नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम हमारे विधानमंडल में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा की उपलब्धियां और चुनौतियों पर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद 9 नवंबर 2000 को जब नया राज्य बना, उसी के बाद उत्तराखंड विधानसभा अस्तित्व में आई। उसने बीते 15 सालों में कई बेशुमार उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति ने भी इसकी सराहना की है और बहुत सारे ऐसे विधेयक पास किए हैं जिसने इस राज्य में सामाजिक आर्थिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक उत्तराखंड। उम्र 16 साल भी पार नहीं की। लेकिन ये देवभूमि और वेदों की रचना की भूमि है। यहाँ हैं एक से एक बेहतरीन पर्यटन स्थल, ऊंचे पहाड़, जंगल और अनमोल धरोहरें। गंगा यमुना जैसी जीवनदायी नदियां यहीं से निकलती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे 4 धाम और कई आस्था केंद्र हैं। सिखों में श्री हेमकुंड साहब, नानक मत्ता और रीठा साहब की खासी मान्यता है, तो पीरान कलियर शरीफ में सबकी मुरादें पूरी होती हैं। फूलों की घाटी जैसी अनूठी संपदा भी यही है और रहस्यों से घिरी तमाम गुफाएं और उनसे जुड़ी न जाने कितनी कहानियां। उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र का 64.8% वन है। इसकी 625 किलोमीटर लंबी सीमा चीन और नेपाल से लगी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इसी राज्य से गुजरती है। कई विशाल हिल स्टेशनों और झीलों के लिए तो इसकी ख्याति है ही, यहाँ उत्सवों और मेलों की भी भरमार है। हरिद्वार में कुंभ और अर्धकुंभ के साथ 12 साल पर निकलने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा की बहुत मान्यता है। यहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ अंशों की रचना की। गांधी जी ने भी अनासक्ति योग के विषय में यहाँ काफी कुछ लिखा और सुमित्रानंदन पंत से लेकर महादेवी वर्मा तक न जाने कितने रचनाकारों की लेखनी को यहाँ से ऊर्जा मिली। आंदोलन से जनित राज्य है और इसमें 75% ऐसा है जो बहुत विषम भौगोलिक स्थितियों वाला है। तो हमें जन आकांक्षाओं के साथ अपने को खड़ा करना एक कठिन काम है। प्राकृतिक आपदा से जूझते हैं, भौगोलिक कठिनाइयाँ रिजल्ट देर में आने देती हैं। जिन कामों को आप करते हैं उसका परिणाम आते समय लगता है। जब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि हमें अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में भारतीय सैन्य अकादमी, वन अनुसंधान और पेट्रोलियम संस्थान से लेकर सर्वे ऑफ इंडिया और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी जैसी संस्थाएं हैं। एशिया में पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में यहीं बना। और चिपको आंदोलन भी यहीं से चला। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी इसी इलाके में खुला।
लेकिन उपेक्षा के चलते 5 दशकों तक यहाँ अलग राज्य बनाने का आंदोलन भी चला। तभी उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना। देखिए, उत्तराखंड राज्य जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो सभी चीज़ों का अभाव था यहाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ ये उपेक्षित था पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते। यद्यपि हेमवती नंदन बहुगुणा जी जब आए तो उन्होंने पर्वतीय विकास परिषद बनाई, उससे कुछ बजट बढ़ा और थोड़े बहुत काम होने लगे थे। राज्य बनने की मांग भी इसीलिए हुई कि एक कोने में होने के कारण ये उपेक्षित रह जाता था। करीब 53,483 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला उत्तराखंड देश का चौथा सबसे बड़ा पहाड़ी राज्य है। राज्य में 2 कमिश्नरी और 13 जिले हैं और आबादी 1 करोड़ से अधिक है। यहाँ की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से अधिक और 78.8% को भी पार कर गई है। इसकी अस्थायी राजधानी देहरादून में है और हाई कोर्ट नैनीताल में। एक मनोनीत एंग्लो इंडियन सहित उत्तराखंड विधानसभा में 71 सीटें हैं। यहाँ से राज्यसभा के 3 और लोकसभा के 5 सदस्य चुने जाते हैं। सीमित समय में ही उत्तराखंड विधानसभा ने अपने कामकाज से अलग पहचान कायम की है। आपसी चर्चा, विचार विमर्श तथा लोकहित के निर्णयों के विषय को ध्यान में रखते हुए देश की सभी विधानसभाओं में उत्तराखंड विधानसभा का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है। हमारे विधानसभा सदस्यों में उत्तरदायित्व के प्रति गंभीरता, सदन में शिष्टाचार निभाने की परंपरा, जनहित के कार्यों को समय पर रचनात्मक ढंग से पूरा करने तथा सामाजिक समरसता बनाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई देती है। संसद में 25 अगस्त 2000 को पारित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक से उत्तरांचल नाम से नया राज्य बनाने का फैसला हुआ। बाद में विधायी प्रक्रिया से ही इसे 1 जनवरी 2007 से नया नाम उत्तराखंड मिला। उत्तराखंड का विधायी इतिहास अंतरिम विधानसभा से आरंभ हुआ, जिसमें इसी इलाके से चुने गए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 8 और विधानसभा के 22 सदस्य थे। अंतरिम विधानसभा ने 9 नवंबर 2000 से 25 फरवरी 2002 तक एक शानदार काम किया। एक बेहतर राज्य की बुनियाद रखने की दिशा में कई अनुभवी सदस्यों ने खासा योगदान दिया। यहाँ की जनता की एक मांग रही है कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और आर्थिकी का जो संरचनात्मक ढांचा है, उसके हिसाब से उनके लिए एक पृथक राज्य होना चाहिए। इसी के दृष्टिगत उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए जो हमारा पूर्ववर्ती राज्य है उससे इसको अलग कर लिया गया और तदनुसार भारत सरकार के द्वारा, लोकसभा द्वारा और पारित विधेयक के अनुसार एक ये पृथक राज्य का गठन वर्ष 2000 में हुआ। उत्तराखंड में अब तक हुए 3 विधानसभा चुनावों में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। चुनावों में आम जनता की भागीदारी बढ़ती जा रही है। 2002 में पहले विधानसभा चुनाव में 54.21% वोट पड़े थे, जबकि 2007 में 63.96% और 2012 में 73% वोट। महिलाएं पुरुषों से भी अग्रणी भूमिका में रहीं। तीनों चुनावों में सत्ता परिवर्तन हुआ, जो वोटरों की परिपक्वता दर्शाता है। मौजूदा तीसरी विधानसभा का गठन 15 मार्च 2012 को हुआ। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर के पाल हैं। विधानसभा में नेता सदन और मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो प्रदेश के हित के काम होते हैं उन पर सरकार विधेयक ला करके उनको पास कराने की कोशिश करती है। तमाम विधेयक यहाँ पास हुए हैं, चाहे जो हमारे सरकारी कर्मचारियों के हित की बात हो वो भी विधेयक से पास हुए हैं, और आपके निर्माण से संबंधित
कई विधेयक हमारे यहाँ पास हुए हैं कि निर्माण जो एजेंसियाँ हैं वो प्रदेश के हित में किस तरह काम कर सकें, इस तरह की भी चीज़ें हमारे यहाँ पास हुई हैं। मैं समझता हूँ विधेयकों में हमारा प्रदेश बहुत आगे है। उत्तराखंड का गौरवशाली और शानदार इतिहास रहा है। 7वीं से 12वीं सदी तक यहाँ कत्यूरी राजवंश की सत्ता रही तो एक से एक शानदार मंदिर और धरोहरें बनी। बाद में कई छोटे राजाओं, गोरखों और अंग्रेजों ने राज किया। कभी गढ़वाल में 150 से अधिक किले थे। 1857 और उसके बाद के आजादी के आंदोलनों में उत्तराखंडियों ने अग्रणी भूमिका निभाई। अल्मोड़ा जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य नरेंद्र देव और गोविंद वल्लभ पंत ने लंबी सजाएं काटी। उत्तराखंड का प्रशासनिक और विधायी इतिहास उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा रहा है। 1887 में इलाहाबाद में विधान परिषद की स्थापना के बाद से उत्तराखंड भी इसके दायरे में आ गया, लेकिन शासन में नैनीताल की धाक 1860 से ही स्थापित हो गई। तभी ये उत्तर पश्चिमी प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया था। यहाँ विधान परिषद की बैठकें भी हुईं। 1960 में ग्रीष्मकालीन राजधानी समाप्त कर दी गई, लेकिन आजादी के पहले से ही उत्तर प्रदेश की सत्ता पर पहाड़ का दबदबा बना रहा। 1937 में उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के महान सपूत पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में पहली सरकार बनी। पंत जी दोबारा 1946 से 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। बाद में भारत के गृह मंत्री भी बने। वो अपने दौर के दिग्गज नेताओं में थे और भारत रत्न से भी नवाजे गए। उत्तराखंड विधानसभा ने पिछले 15 सालों में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। साथ ही साथ इसकी कई महत्वपूर्ण समितियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई सवालों पर बहुत गंभीर चर्चा हुई है और सरकार की जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।